नमस्कार, एबीपी लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं नीरज श्रीवास्तव। हमारे साथ हैं कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय निषाद। रुद्रपुर जा रहे हैं चूंकि वहां पर एक युवक की हत्या हुई है। निषाद परिवार का युवक है दीपू। दीपू की हत्या हुई है डॉक्टर साहब, और जो हत्यारे हैं उनको लेकर और आप परिवार से मिलने भी जा रहे हैं, तो किस तरह की शोक संवेदना उनके प्रति? देखिए, वो दीपू हमारे पार्टी का कद्दावर कार्यकर्ता था और हमारी पार्टी का धर्म बनता है कि उसके साथ खड़ा रहें और पीड़िताओं। समाज ने हमें जिम्मेदारी दी है कि सड़क से सदन तक हम लड़ाई लड़ें, तो हमारी जिम्मेदारी बनती है उसको। एक तो वो गंभीर विषय ये है कि वो बहुत बदमाश है जिसने हत्या की है। अभी छूट के आया था, उसने आशंका उसके घर के लोगों ने जाहिर किया था, लेकिन फिर भी उस पर कुछ कर्मचारी अधिकार मतलब पुलिस वालों की लापरवाही निकली। हत्या होने के बाद भी तुरंत उनका एफआईआर नहीं हुआ। बहुत फिर हमारे विधायक जी गए तो शायद हुआ, लेकिन ऐसे धारा में कर दिया कि जो संबंधित नहीं है, 302 छोड़कर 304 कर दिया। तो परिवार का मानना है कि हमें उचित न्याय मिले, तो उचित न्याय तभी मिलेगा जब उचित धारा में वो जाके ट्रायल होगा। तभी मैं जा रहा हूँ, संबंधित अधिकारियों से बात करूँगा, पीड़ित परिवार से बात करूँगा, और फिर उनके बात को मैं अपने मुख्यमंत्री तक पहुँचाऊँगा। फिर उसमें जो भी दोषी होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई कराई जाएगी। चुनाव बीत चुका है डॉक्टर साहब। कई सीटों पर बीजेपी को नुकसान हुआ। उसके बाद आगे 2027 का विधानसभा चुनाव भी है, तो किस तरह का नैरेटिव लग रहा है कि इस बार सेट होगा? चूंकि जो जातीय लड़ाई थी वो देखने में, जातीय वोट बैंक की जो लड़ाई थी वो लोकसभा चुनाव में देखने को मिली, तो अब क्या लग रहा है कि विधानसभा चुनाव में भी इसका असर दिखाई देगा? जो जातीय समीकरण है ये हावी होता हुआ दिखेगा? देखिए, हम हर जाति हर धर्म के हमारे, क्योंकि सरकार में तो हम विकास और विचारधारा के आधार पर ही वोट ले सकते हैं, और हर जातियों की सुरक्षा और सम्मान और उनकी समृद्धि के लिए हम सोच के उनको जोड़ सकते हैं, और उसमें हम कामयाब हो रहे हैं। इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी प्रधानमंत्री बने हैं। रही बात कुछ सीटों पर हारने का, तो उस पर हम लोग मंथन कर रहे हैं। नैरेटिव सेट कर विपक्ष जो है वो नैरेटिव सेट कर नीचे पहुंचाने में कामयाब होगा। हमारे कार्यकर्ताओं ने हमारे उदासीन रहे और उसको लाइट में लिया, इसलिए वो फाइट में आ गए और उसको रोकने का प्रयास नहीं किया। ऐसे में वोटरों को भ्रम और भ्रमित करने में कामयाब रहे, और हम अच्छे चीज़ों को जो है समझाने में नाकामयाब। हम लोग उसको फिर से तैयारी कर रहे हैं, जो कमी है उसे सुधार कर रहे हैं, आगे फिर जीतेंगे हम लोग। क्योंकि जनता देखे, जनता सही सही बात जानना चाहती है। अब प्रधानमंत्री का वीडियो अब झूठ निकल रहा है, गृह मंत्री का वीडियो झूठ निकल रहा है, 403 संविधान बदल जाएगा झूठ निकल रहा है। तो ये चीज़ें सब उनके जितने लोगों को भ्रम पैदा किया था वो सब दूर होगा, और जैसे लोगों को सुरक्षा सम्मान मिलेगा फिर हमारे साथ। अच्छा डॉक्टर साहब, देखा गया काफ़ी जिन सीटों पर जीत हुई है, चाहे वो बनारस की बात करें, गोरखपुर की, और अलग अगल बगल जिन सीटों में जीत हुई है, वोटों का अंतर कम हो गया। तो क्या लगता है ये जो झूठ जो आप बता रहे हैं उस इस विपक्ष ने जो लोगों के को बताया उसकी वजह से? उत्तर प्रदेश में एक तो 19% के आसपास जो है मुसलमान हैं, तो ये तो उनको एक करने में वो कामयाब हो गए। इससे पहले मुसलमानों के अंदर आएगा 1 लाख मिल जाएगा, तो 8,500 मिल जाएगा। मुसलमानों में सच्चर कमेटी के हिसाब से गरीबी बहुत ज़्यादा है, तो उस गरीबी का लाभ उन्होंने उठाया कि हम 10 किलो अनाज दे देंगे, करेंगे। दूसरा, और नान जात जो हमारी एससी जातियाँ थी, जो जातियाँ आरक्षण का लाभ ले चुकी हैं, जो सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट के अंदर मिल्कमैन हैं लेदरमैन हैं, तो ऐसी 2 जातियों के अंदर बहुत ज़्यादा भय पैदा किया गया कि अरे यार, आरक्षण ख़त्म हो जाएगा, तुम कहाँ जाओगे। तो उन लोगों ने एक तरीके का मूवमेंट शुरू हो गया। अब उसके आधार पर हर जगह पर उसका नुकसान हुआ, हारा भी गया, और कुछ जगहों पर जीत का अंतर भी कम हुआ, और ये सब भ्रम अब धीरे धीरे टूट रहा है, तो फिर वापस आ रहा है। अच्छा, अगर बात करें, अभी प्रधानमंत्री काशी गए थे जीत के बाद, पब्लिक ने, जनता ने उनका बड़े गर्मजोशी से स्वागत भी किया, लेकिन इस बीच जूते और चप्पल भी फेंक दिए गए, और अब राहुल गांधी इसको लेकर सुरक्षा में चूक बता रहे हैं। तो क्या आप क्या मानते हैं? अब देखिए, तो जांच का विषय है, क्या सही है क्या गलत है उस पर हम कुछ बयान नहीं दे सकते, लेकिन इतना कह सकते हैं कि आज भी मोदी की जो जो मोदी कहते हैं वो करते हैं। तो जब देश से राष्ट्र का चुनाव है, राष्ट्रवाद का चुनाव है, बड़ी अभिशाप है इस देश में। पिछली सरकारें खाली हर पंचवर्षीय योजना में गरीबी बढ़ा रही थी, और हमारी सरकार अब धीरे धीरे गरीबी घटा रही है।
तो जो गरीबों का माखौल उन्हें मूर्ख बना के वोट लेने का काम करते हैं, तो वो पार्टियां आज के दिन में गरीबों के ऊपर इस तरीके का काम करें। तो मैं ये जानना चाहता हूँ, अब आज के दिन में धीरे धीरे जो जैसे लोग गरीबी खत्म हो रही है, शिक्षा की तरफ आ रहे हैं। आप देखें होंगे दक्षिणी भारत में विकास हुआ है, क्योंकि वहाँ शिक्षा का स्तर बहुत है। और बिहार और उत्तर प्रदेश में आप देखे होंगे कि किस तरीके से गरीबी है। आप कोरोना में देखे होंगे कि कोई बम्बई वाला आदमी इधर से उधर नहीं जा रहा, सब बम्बई दिल्ली से इधर आ रहे थे। तो ये भी एक मामला है कि हमारे यहाँ कि लोगों के पास एकदम शिक्षा का बहुत अभाव है और रोजगार के साधन के अभाव हैं, स्वस्थ शरीर नहीं, मस्तिष्क। तो ये सारी चीज़ें हैं जिसका वो लाभ उठाते रहे हैं। तो लग रहा है यूपी बिहार में अभी भी रोजगार लोगों को मिलना जरूरी निश्चित रूप से उस पर हम लोग तैयारी कर रहे हैं और कामयाब भी हो रहे हैं। और हम लोग 1 ट्रिलियन इकोनॉमिक में आप देखें उत्तर प्रदेश अब सर्वोत्तम प्रदेश बना। हम अपने फिशरी सेक्टर को बता दूं कि हम एक छोटे से मंत्रालय को धीरे से 2 साल के अंदर पूरे प्रदेश देश भर में हमने 1 नंबर पर कर दिया प्रोडक्शन में। अब निगम भी करेंगे, अब हैचरीज को भी 1 नंबर पर करेंगे। हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ 25% है। तो आप जहाँ कुछ भी नहीं था और इकोनॉमिक ग्रोथ हमारे 25% हो तो बहुत बड़ी बात है। तो अर्थव्यवस्था जो चौपट था 13 नंबर से हम 5 लाए, अब तीसरे। तो जैसे अब तीसरे पे आएंगे तो जनता देखेगी मोदी क्या कर रहे हैं, क्योंकि ये चीज़ें अभी जब दिख जाएगा तो अपने आप जो नैरेटिव है विपक्ष का वो खत्म हो जाएगा। अच्छा लग रहा है अखिलेश राहुल ने चुनाव के पहले या फिर विपक्ष ने भ्रम फैलाया जनता के बीच में? वो तो झूठ, भाई देखो 70 साल से झूठ बोला। हम गरीब संविधान का मुद्दा हो या फिर और मुद्दा। रूप से वो देखिए इतना आप कहेंगे कि जिसको अब हम प्रधानमंत्री हैं, गृह मंत्री हैं, हम लोग मंत्री हैं, मुख्यमंत्री हूँ, हम लोग तो झूठ नहीं बोल सकते ना। अब उन्होंने प्रधानमंत्री के वीडियो को एडिट किया, गृह मंत्री के वीडियो को एडिट किया और 400 पार संविधान को जोड़ के कि 400 पार होगा तो आरक्षण खत्म। अब वो प्रधानमंत्री आरक्षण के विरोधी थे, मतलब पंडित जवाहरलाल नेहरू, उसका पत्र पढ़ रहे थे और उनको इनसे जोड़ दिया। गृह मंत्री उस मुस्लिम आरक्षण के विरोधी थे, उसे ख़त्म करेंगे तो मुस्लिम शब्द हटाते हैं, कहीं आरक्षण ख़त्म करेंगे। तो ये चारे को नैरेटिव जो है बहुत योजनाबद्ध तरीके से पहुँचाएंगे और एक बार ही ऐसा काम किया जा सकता है। अब लग रहा है जनता भ्रम में नहीं आएगी 27? निश्चित रूप से जनता को सम्मान चाहिए जो हम देंगे, उसे सुरक्षा चाहिए जो हम देंगे। अच्छा अगर बात करें अयोध्या सीट हारने के बाद अब जो डीएम है और महंत राजू दास की सुरक्षा हटाई गई तो अब आपस में द्वंद्व चल रहा है उनकी सुरक्षा को लेकर। उन्हें जान का खतरा महसूस हो रहा है, तो उनकी सुरक्षा को लेकर क्या कहें? अब किस मामले में हटाया प्रशासन की व्यवस्था, उसमें हम कुछ नहीं कह सकते। लेकिन अयोध्या के हार को राजनीति से नहीं देखा जाना चाहिए। हार जीत जो ये जनता है, जनता के बीच में जनता को कौन फुसला लेता है, कौन बहका लेता है, ये भी अभी चल रहा देश में। जब तक शिक्षा पूरा न हो जाए, लोग शिक्षित न हो जाए, तो जब तक पॉलिटिकली ट्रेंड न लोग हो जाए, तब तक लोग उसको धर्म से जोड़ना नहीं चाहिए। अच्छा डॉक्टर साहब अगर बात करें इधर लगातार पेपर आउट हुए और परीक्षा प्रश्न पत्र रद्द हुई परीक्षाएं, यूजीसी नेट की बात करें या नीट की बात करें, तो क्या मानते हैं कहीं ना कहीं चूक रह जा रही है या फिर जो एजेंसियां हैं वो कहीं ना कहीं असफल हो रही हैं? देखिए वो बड़ा गंभीर विषय है। मैं चाहता हूँ कि कड़े से कड़े कानून बने, उसके लिए हमारी सरकार तैयारी कर रही हूँ। देखिए ये जड़ें लंबे समय से हैं। पहले की सरकारों में ये छुप जाते थे, पहले की सरकारों में इनको संरक्षण मिलता था। हमारी सरकार में इनको सज़ा मिल रही है, जांच हो रहा, पकड़े जा रहे हैं, बाहर आ रहे हैं, अब इनके खिलाफ सज़ा। तो अब हमारी सरकार चाहती है कि मेधावी छात्र, प्रतिभाशाली छात्र, प्रतिभा को अवसर दिया जाए, तभी हम प्रतिभाशाली लोग आएंगे, तभी देश अपने चरम पर पहुंचेगा। तो हमारी सरकार तो प्रतिभाशाली छात्रों के साथ खड़ी है। और इस तरीके पिछले सरकारों में किस तरीके नकल होते थे, कैसे क्या होता था, सबको मालूम है। निश्चित रूप से ये पेपर लीक अब न हो, इसके लिए बड़े कानून की जरूरत है, उसके लिए हमारी सरकार तैयारी करेगी। देखिए डॉक्टर संजय निषाद हैं कैबिनेट मंत्री, जिस तरह से पेपर आउट हो रहे हैं और इसके साथ ही परीक्षाएं रद्द हो रही हैं, तो कड़ा कानून बनाने की बात कर रहे हैं और इसके लिए सरकार पूरी तरह से प्रयास भी कर रही है। नीरज श्रीवास्तव, एबीपी लाइव, गोरखपुर।